हेलो स्टूडेंट्स, तुम इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर से प्रश्नावली 3.3 के पहले का चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग्म यानी इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि, और जो कठिन समीकरण है वो सबसे पहले उतार लेंगे। कठिन समीकरण कौन सा है? x/2 + 2y/3 - 1। अब जो सरल समीकरण है उसको बाद में उतारो। तो जो x - y/3 बराबर 3 उतार लिया। अब हमें यहाँ पर देखना है, पहले तो इसको एक नाम दे दो, दूसरे को दो नाम दे दो, समीकरण दो। अब हमें देखना है क्या x/2 को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन 2 से गुणा करें। लेकिन 2 से गुणा करने पर ये पूरा समीकरण बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे, है ना। अगर हम यहाँ 2y यहाँ पे नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2y/3 हो जाएगा। तो नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो लेकिन समीकरण 2 में 2 से गुणा, हमें ऊपर वाला समीकरण वैसे ही के वैसे ही उतारना है, जैसा उतरा है वैसे ही के वैसे। अब नीचे वाले समीकरण में 2 से गुणा करना, तो x में 2 से तो 2x माइनस इसमें 2 से तो 2y/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है, फिर बराबर का बराबर, -3 में 2 से गुणा तो -6 हो जाएगा। सॉरी, ये -3 नहीं था, ये प्लस का 3 था, इसलिए प्लस का 6 होगा ये। अब ये इसके बाद हम देखेंगे जो सी संख्याएं सेम है, ये है 2y/3, इसके चिन्ह देखेंगे, माइनस से प्लस है तो कट सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर। जब कट सकते हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे, है ना। तो इससे ये काट देंगे, बचेगा x/2, उसके बगल में लिखेंगे जो संख्या बचे प्लस 2x बराबर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। अब हम इसको थोड़े यहाँ पर करेंगे, आपको पेज के नीचे ही करना है। तो यहाँ पर इसके बारे में 2 है, इसके बारे में कुछ नहीं है, तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम होगा तो 2 ही आएगा, और 3 गुणा हो जाएगा, तो 2 एलसीएम आएगा। x का 1 में गुणा तो x ही आएगा, प्लस 2x का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 4x बराबर 5। 2 का यहाँ पक्षांतर हो जाएगा गुणा में, और ये x और 4x 5x हो जाएगा, और ये 2 गुणा में चला जाएगा इस साइड, तो ये 10 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे 5 भाग में चला जाएगा गुणा में, तो और ये 2 बार में जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 दूनी। तो x का मान हमें मिल गया। अब x का मान कोई से सरल समीकरण जो सा है ना, इसमें से ये दूसरा वाला है सरल, इसमें रख देंगे x की जगह। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब हम x की जगह ये 2 रखना है, तो 2 लिखेंगे, प्लस जैसा का जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें y का मान निकालना है, इसलिए 2 का डायरेक्ट पक्षांतर कर दो, तो -y/3 बराबर 3 - 2 हो जाएगा। अब y/3, और यहाँ पर 3 में से 2 का है 1 बचेगा, और ये 3 इस साइड गुणा में चला जाएगा, तो y का मान 3 आ जाएगा। तो ये माइनस भी पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस का 3 होगा, y का मान -3। तो x और y का मान मिल गया है। अब विलोपन विधि से हो गया, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसके लिए सबसे पहले कठिन समीकरण लिखेंगे, जो कठिन समीकरण पहला वाला है, x/2 बराबर 2y/3 बराबर -1। दूसरा सरल है तो उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y-3 का पक्षांतर कर दो, क्योंकि x का मान निकालना है हमें। इसका पूरे का पक्षांतर कर दो इस साइड, बस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस y/3। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ले लो, और इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, और इसका 3 गुणा हो जाएगा। 3 गुणा होगा, और नीचे का एलसीएम दोनों का ले लिया, y का 1 में गुणा ऐसे ही। तो अब इसको समीकरण 1 दे दो, और इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे x का मान, ये जो है ये समीकरण यहाँ पर x 1 में रखने पर, x की जगह लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। एक और चीज़ यहाँ पर
एक्स की जगह एक्स का मान बटे में 2 प्लस इसके बटे में 3 था, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 ले लो, प्लस 2y है 2y बटे 3 बराबर -1। अब यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, मतलब 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 का नीचे 3 में हो जाएगा। तो 1 का ऊपर वाली संख्या में होगा तो वही संख्या आएगी, तो 9 + y बटे 6 हो जाएगा, प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। यहाँ पर पलट गई संख्या, वैसे ऊपर गई, तो 1 का ऊपर वाली संख्या और 2 का नीचे वाली संख्या में, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 6 और 3 का एलसीएम तो 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या है ना, इसके नीचे वाली संख्या देंगे 6, तो 6 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 में 6 से भाग देना है एक बार में, तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे, 9 + y में 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 9 + y, फिर प्लस का प्लस, ऐसे इसके 3 का 3 में 6 का तो 2 बार में जाएगा, तो 2y में 2 से गुणा तो 4y हो जाएगा बराबर -1। तो हमने वही गुणा किया, 6 में तो 1 आया तो 1 का इसमें गुणा कर दिया, ऐसे ही ये 3 का 2 6 से भाग दिया तो 2 बार गया, तो 2 का इसमें 2y में गुणा कर दिया तो 4y हो गया, तो ये लिखा है 2 बार में गया जो। अब 6 का हम इस साइड गुणा कर देंगे, मतलब भाग में तो इस साइड पक्षांतर हो जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, y और 4y 5y हो जाएगा। 9 का पक्षांतर करना पड़ेगा, 5y बराबर -6 - 9, 5y पहले तो इसको हल कर लेंगे, 15 आएगा और ये 5 इस साइड भाग में आ जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो y का मान हमें -3 मिल गया। अब जो -3 है वो समीकरण 2 में रख देंगे, जो हमने बनाया था समीकरण 2, तो लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। और एक और चीज़ यहाँ पर, ये हमने 2 पहले से ले लिया था इसलिए हम ये 2 नहीं लेंगे, ये वाली संख्या का 2 ले लेंगे क्योंकि एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो x की जगह x लिखेंगे, जो जैसा है वैसे ही, बस y की जगह y का मान, y की जगह y का मान, ये माइनस का इसलिए हट जाएगा, -3 आ जाएगा बटे में 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा बटे में 3, तो 2 बार में जाएगा तो x का मान 2 आ गया। तो इस तरह हमारा x और y के मान निकल गए प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।